हेलो गाइस, मकर संक्रांति 14 जनवरी सनातन धर्म में मनाया जाता है और भी यीशु के जन्मदिन के बाद। तो उसके बीच में क्या संबंध है, हम इस वीडियो में पूरा अंत तक देखेंगे। दोस्तों, हमें पतंग उड़ाना है मगर हमें किसी का गला ना कटे, उस रस्सी से कांच नहीं लगाना है, माजा नहीं करना है। गुजराती में माजा कहते हैं। किसी का गला ना कटे और हमें प्रकृति का, पक्षियों का भी ध्यान रखना है। सुबह और शाम हमें पतंग नहीं उड़ाना है। दोस्तों, मेरी इस बात को ध्यान रखें। बहुत ही जोरदार और समझदार वाली इस वीडियो होने वाली है दोस्तों। और जो जीसस को मानने वाले हैं उससे मैं नमन करता हूँ, क्योंकि जीसस ही सूर्य है। सूर्य के अवतार में जीसस को मानता हूँ, जो पूरे विश्व को जीवन देते हैं, ऊर्जा देते हैं। हमें हमारा रक्त जो हम खुराक खाते हैं, वनस्पति खाते हैं, फल खाते हैं, उसी से बनता है। माय स्माइली इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट साइंटिफिक जानकारी आपको मिले। दोस्तों, 14 जनवरी को ही हर साल हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? इसे माना जाता है कि सूर्य कर्क राशि में से मकर में आते हैं और दक्षिण ईस्वीसन, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर जो है इंग्लिश कैलेंडर, यीशु के जन्मदिन की याद में ये बनाया गया है। और भारत का सनातन धर्म का एक ही त्योहार ऐसा है दोस्तों, इस नए साल के बाद 14 जनवरी को, ठीक हर साल 14 जनवरी को ही आता है। क्यों आता है? और यीशु के साल की 14 जनवरी ही क्यों मनाया जाता है? हम भारतीय धर्म के अनुसार देखें तो सूर्य जो है वो मकर राशि में अपने पुत्र की राशि शनि की उस राशि में प्रवेश करता है, यानी सूर्य अपने पुत्र शनि को मिलने आते हैं। तो संक्रांति का मतलब और उत्तरायण है, उत्तर दिशा में धीरे धीरे खिंचता है और पृथ्वी ऊपर दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। एक नैसर्गिक घटना है। और मैंने अपने वीडियो में बताया है दोस्तों, आप देखेंगे कि जीसस ही, जिसे जीसस कहते हैं, यीशु कहते हैं, परमेश्वर का एक इकलौता पुत्र हम कहते हैं, वही सूर्य है। तो उनके जन्मदिन के अनुसार ही पूरे विश्व में हम 14 जनवरी एक ऐसा त्यौहार है जो उनके ईश्वर के हिसाब से, जबकि हमारे जितने भी त्यौहार हैं भारतीय सनातन धर्म के, दीपावली है, होली है, ये सब हमारे जो विक्रम संवत है उसके अनुसार होता है। हम सूर्य की नहीं मगर चंद्र की गति के अनुसार अपने त्यौहार मनाते हैं, जबकि ये पहला ही त्यौहार ऐसा है 14 जनवरी, जिसे खिचड़ी भी कहते हैं, पोंगल भी कहते हैं साउथ में, और गुजरात में उत्तरायण, मकर संक्रांति कहते हैं। तो ये जो कैलेंडर है किस तरह शुरू हुआ और विश्व के 70 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा कैलेंडर है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारा भारत ही साल में कम से कम 36 नया साल मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय है, और अपने अपने संस्कृति के अनुसार आप देखेंगे। तो उस शॉर्ट में हम चलिए देख लेते हैं। तो सबसे जो पुराना जो कैलेंडर माना जाता है जैन धर्म का, अगर अभी ईस्वीसन जो चल रहा है यीशु के जन्म, और यीशु ने 12 ही शिष्यों चॉइस किए। क्यों दोस्तों? एक किसी पास्टर को पता नहीं होगा, कि उन्होंने 12 ही क्यों पसंद किए।
अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखेंगे तो सूर्य और जो कैलेंडर है 12 महीने हैं, और हम साइंस के अनुसार देखेंगे तो 12 महीने में 30 दिन, एक महीने में 30 दिन आता है, यानी 30 डिग्री खिंचता है सूर्य, यानी एक राशि में वो 30 दिन रहता है। तो इस तरह 12 महीने 12 तिहाई 36 360 दिन होता है दोस्तों। और यीशु ने भी अपने जीवन में 12 शिष्य जो उनके साथ ही सदा हर समय रहते थे, तो सूर्य के साथ उसके जो ग्रह है आप देखेंगे 9 ग्रह है, उसके बाद 10वां भी मिला, 11वां और 12, इस तरह 12 ग्रह भी मिले दोस्तों। तो दोस्तों हम देखते हैं नए साल के बारे में। तो यीशु को जन्म जो उनके पिता थे उसे जोसेफ भी कहते हैं, यूसुफ भी कहा गया है। देवदूत ने कहा जब जन्म हुआ तो यहाँ से भारत के ज्योतिष शास्त्र 3 ज्योतिष शास्त्र ऐसे थे, वो आकाश में जो तारा थे उसे देखते देखते गए, और जहाँ रुका उन्होंने पता था जहाँ रुकेगा वहीं पे प्रभु का जो इकलौता पुत्र है उसका जन्म होगा। तो वो सोचे कि प्रभु का जन्म इतने गरीब घर में थोड़ा होगा, इसलिए उन्होंने पहले राजमहल में गए। तो वहाँ जो राजा हेरोद नाम का राजा था उसके पास गए, और उनके पंडितों ने उनको भी कहा कि जो ये राजा होगा वो आपका मृत्यु निश्चित करेगा, उसी से आपका मृत्यु होगा, ऐसा पंडितों ने बताया। तो उन्होंने उस समय जितने भी जन्मे थे ऐसे बच्चे, जैसे कृष्ण भगवान के जन्म समय आते हैं, तो कंस को पता चल गया, तो उन्होंने भी देवकी और वासुदेव जो उनकी बहनी थी उसके 7 पुत्रों को नष्ट किया। 8वां योग माया पैदा होती है और प्रभु उस जन्म लेके बिना अत्याचारी का विनाश करते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे एक घटना होती है। वो तारा देखते हुए दूर देश से, लिखा नहीं है कौन से देश से आए थे, मगर वो तारा खगोल शास्त्री थे। तो आप देखेंगे ऐतिहासिक सबसे भारत के जो ऋषि मुनि थे, और मैं मानता हूँ कि भारत से ही वो लोग गए और उन्होंने देखा, और उस समय देवदूत ने फिर उनसे कहा कि अब आपने दर्शन कर लिया। तो उन्होंने बाल यीशु को जब एक जहाँ गाय भैंस हम घोड़ा इस्तांबुल बांधते हैं, गवान कहते हैं गुजराती में, तबेला कहते हैं, उसके अंदर उसका जन्म हुआ। तो उनको देखकर उन्होंने भजन किया, और सोना और बोड़ यानी एक हमारे भारतीय धर्मशास्त्र में आप देखेंगे यूपी में बच्चे का जन्म होता है तो नाना के तरफ से सोना चांदी का गहना बना के देते हैं, अरे गोड़ भी देते हैं, बोड़ भी देते हैं, कपूर वगैरह सब। तो वही परंपरा ये मनाने के लिए यूपी से या भारत से वो ज्योतिष शास्त्री वहाँ गए, जो 3 ज्योतिष शास्त्री थे, और उन्होंने दर्शन किया। और उसके बाद फिर देवदूत ने उन्हें कहा कि अब राजा को मिलना नहीं है, आप दूसरे रास्ते से फिर अपने देश चले जाइए। तो वो लोग राजा को नहीं मिले और फिर अपने देश इंडिया में आ गए। तो दोस्तों अब दूसरे हम कैलेंडर के बारे में देखते हैं। ये है यीशु का कैलेंडर, और हम मकर संक्रांति मनाते हैं। इसका कारण भी यही है कि उस समय मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, इसलिए मकर संक्रांति कहते हैं। और धीरे धीरे प्रकाश होता है और शुभ कार्य शुरू होते हैं। इसीलिए जब भीष्म बाणसाहे पर पड़े थे 1.5 महीने से आगे, महाभारत का युद्ध हुआ, तो अपने प्राण को उनको एक वरदान था इच्छा मृत्यु का, तो वो लेटे थे और इस समय का इंतजार करते थे कि कब मकर संक्रांति आए। उसके बाद उन्होंने अपने प्राण को त्याग किया। यानी ऐसा माना जाता है कि उसके बाद स्वर्ग का द्वार खुलता है, यानी अंधकार पे प्रकाश का विजय।
इसलिए और देवी शक्ति सब जागृत होती है और पूरे विश्व में या प्रकृति में अब उत्साह आता है, उमंग आता है। इसी प्रकार हमारे मानव जीवन में भी अंधश्रद्धा है, वहम है, कुशंका है, अज्ञानता है, जो कुसंस्कार है, दुराग्रह है, पूर्वाग्रह है कि मैं ही सच हूँ, आप झूठे हैं। तो ये जो द्वेष है, मत्सर है, असूया है, जो दोष है, उसे नष्ट करने का ये पर्व है। और हमें भी अंधकार में से प्रकाश की ओर गति करना चाहिए। अज्ञान मिटा के हमें ज्ञान की प्रकाश की ओर, वहम अंधश्रद्धा से हटा के हमें विज्ञान की ओर, विशिष्ट प्रकार का जो ज्ञान है उसे विज्ञान कहते हैं। तो अभी अगर कोई क्रांति होगी तो उसमें हिंसा होगी, मगर इसे संक्रांति कहते हैं, यानी समझदारी पूर्वक प्रवेश। तो संक्रांति का मतलब ही बुद्ध ने जो कहा, सम्यक क्रांति, सबको समान समझना, विचार पूर्वक कर्म करना और अपने दुख को किसी के सिर पे न मरना, सम्यक भाव से विचार करना और प्रकाश के अंदर जीना। अहिंसा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज युद्ध की ओर विश्व बढ़ रहा है, यूक्रेन, रशिया, तो उन्हें स्टॉप करना चाहिए और बुद्ध के इस मैत्रीपूर्ण संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यीशु का जो प्रेम है, वो बाइबल वहाँ जो पढ़ते हैं यूक्रेन वासी, उनके ऊपर ये अत्याचार है, पोप ने मना किया। तो अभी नए साल जो मना रहे हैं, अभी 14 जनवरी तक वहाँ युद्ध का स्टॉप कर दिया है दोस्तों। और मकर संक्रांति के दिन हम क्या करते हैं, तिल खाते हैं और तिल के साथ गुड़ मिलाते हैं। यानी हम गुड़ जिस तरह जो मीठा है और उसे लड्डू बना के हम खाते हैं, तल के अंदर तेल है जो ठंडी के अंदर हमें गर्मी देता है, गुड़ में मधुरता है, दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं और प्रेम भाव से एक लड्डू का निर्माण होता है। तो हमें भी समाज में एकता पैदा हो ऐसे वातावरण को वो करना चाहिए। और उसमें हमें उष्मा भी मिलती है तिल्ली से। तो रोग के प्रति शरीर की सुरक्षा के लिए भी ये ऋषियों ने किया है। उस समय हमें सूर्य स्नान से भी लाभ मिलता है। आप अगर आपके एरिया में सूर्य का प्रकाश हो तो आप सूर्य के प्रकाश में बैठें। आज हम भूल ही गए हैं दोस्तों, मोबाइल के युग में हम प्रकृति से नाता छोड़ दिया है, जो हमारा पोषण करती है, बहुत सारे बीमारियों से हमें मिटाती है। और साइंस के ज़रिए आप देखेंगे तो आपको विटामिन डी मिलता है, जिससे कैल्शियम हमारे शरीर में, और कैल्शियम में ही लहू रक्त बनता है दोस्तों। हमारे हड्डियों में से ही रक्त कण, श्वेत कण, ये सब निकलते हैं, वहाँ जन्म होता है और पूरे शरीर में रक्त होता है। तो सूर्य के कारण ही ये सब, पूरा विश्व में आप देखेंगे सूर्य के कारण ही ये रक्त संचार, एक खुराक बनना। इसलिए बाइबल में जो लिखा है कि मैं ही जीवन देता हूँ, वो सच बात है, क्योंकि सूर्य ही हमें पूरा विश्व को जीवन देता है, हर पल नवजीवन भी देता है। इसलिए हम संक्रांति में सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं। भारतीय धर्मशास्त्र में सभी को प्रणाम करते हैं, जिसके अंदर ज्ञान है उस ज्ञानी को हम नमन करते हैं, पैरों को नमन करते हैं। तो यीशु ने भी अपने 12 शिष्यों को पैर धोए दोस्तों, विदाई से पहले अंतिम भोजन भी किया, लास्ट सपर 12 शिष्यों से। कभी गुरु ने अपने शिष्य का पैर नहीं धोया भारत के अंदर, मगर एक ऐसे नम्र थे यीशु, उसे मैं नमन करता हूँ। तो पैर धोने की जो परंपरा है ये भारतीय है दोस्तों, सनातन धर्म की है। तो मेरा तो मानना ही नहीं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 12 से 30 साल के अंदर वो बुद्ध का ज्ञान भी लिया मिनिस्ट्री में, वहाँ भी उनका लेख मिलता है, कश्मीर में उनकी कब्र भी है दोस्तों।
जो मुस्लिम लोग कब्र बनाते हैं उससे दिशा के विपरीत दिशा में हैं, और वहाँ मानते भी ये ऐसे दिव्य पुरुष आए और अंतिम समय जो चरवाहे थे, आप देखेंगे भेड़ बकरियाँ, वो आपको कश्मीर में ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो हमारा जीसस से, यीशु से और उनके 12 शिष्य, एक शिष्य हमारे मद्रास की तरफ भी आया है, साउथ में, केरला में। इसलिए आज हमारे भारत में सबसे पढ़े लिखे लोग केरला राज्य के हैं, और जो सबसे बड़े अधिकारी है, IAS अधिकारी है टॉप लेवल पर, वो सबसे ज़्यादा केरलियन ही है, क्योंकि वहाँ सूर्य का आशीर्वाद है। उन्होंने अपने शिष्य को भेजा। तो सूर्य का तेज हमें जीवन में शीतलता भी दे, और सूर्य से ही चंद्र भी तेज लेता है, तो वो शीतलता देती है। तो हमें दोस्तों इस त्योहार पे मानवीय एकता के संदेश लेना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कैलेंडर के बारे में। तो जो जैनों का कैलेंडर है उसके बारे में सबसे देखें, उसे वीर निर्वाण संवत्सर कह रहे हैं। यानी उनका जो निर्माण हुआ था, महावीर स्वामी ने अपने प्राण को त्याग किया था, उसकी यादगिरी में 21 अक्टूबर 1974 में समग्र भारत में जहाँ भारत जैन धर्म के लोग हैं, जैसे अभी सम्मित शिखर का प्रश्न है झारखंड के अंदर, पहले बिहार में ही था, मगर अभी झारखंड बनने के बाद वो सम्मित शिखर वहाँ गया है। तो वहाँ गवर्नमेंट ने अभी प्रवसन डेवलप करने के लिए वुडन खटोला वगैरह का होटल का निर्माण का निर्णय लिया। इन्होंने आंदोलन भी किया कि हमारी भारतीय जो जैनों की संस्कृति है, प्राचीन है, सबसे प्राचीन। हमारे ईस्वी सन में अगर 527 साल ऐड करें तब मैच होता है। तो अभी 2500 साल पूरा हो गया है। 1974 में 2500 साल पूरा हो गया था, यानी अभी 2525 के 26-27 चल रहा है। तो उनके निर्माण को जैन संवत, वीर संवत भी कहते हैं। उसके बाद अगर उसके अंदर विक्रम संवत जो हमारे भारत का है वो 57 साल आगे है इस यीशु के ग्रेगोरियन कैलेंडर से, और विक्रम संवत 470 अगर उसमें ऐड करते हैं तब विक्रम संवत देश प्रदेश की संस्कृति के अनुसार। अभी देखते हैं प्राचीन हम और बहुत सारे देश के बारे में। तो हमारे देश में एक विक्रम संवत है और दूसरा शक संवत है। तो विक्रम राजा ने शक के ऊपर पर विजय, तो उसके बाद शक संवत चालू हुआ। मगर आज के युवा जनरेशन को बात करें भारतीय कैलेंडर के बारे में तो उनको कुछ पता नहीं है। 12 महीने जो है विक्रम संवत उसके बारे में पता नहीं है। विक्रम कौन है उसे भी पता नहीं है। विक्रम एक राजा थे, और MP में अभी जहाँ MP हम कहते हैं उज्जैन, वहाँ के निवासी थे। मैंने वहाँ 32 पुत्रियों का वो सिंहासन भी देखा दोस्तों। तो अभी कार्तिक मास में हम दीपावली मनाते हैं। अब प्राचीन कैलेंडर हम देखेंगे तो ये शक संवत है, वो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी चलता है। तो शक संवत जो है वो सुद एकम पूर्णिमा से वध एकम अमास की चंद्र की कलाओं पर आधारित है हमारा जो विक्रम संवत है। पर शक संवत में जो है वो 15 दिवस उसके अंदर उल्टा चलता है। वो अमास आता है पहले, उसके बाद है पूनम। तो इस तरह शक संवत चलता है। उत्तर पूर्व राज्य में आप देखेंगे तो वहाँ राजा विक्रमादित्य जो शक लोगों को पराजय किया था और उसके दरबार में नवरत्न समान ज्ञानी थे, उन्होंने एक कैलेंडर बनाया था। आज 56 साल ईस्वी सन से हम आगे हैं। और दूसरे देशों के अब बारे में देखते हैं हम देखें तो मुस्लिम इस्लाम कैलेंडर जिससे हिजरी संवत कहते हैं, उनका जो पवित्र मास आता है मुहर्रम, उसका पहले दिन से ये नए साल वो लोग मनाते हैं।
और चीन का देखिए तो चीन में जो नया साल है 21 जनवरी से 21 फरवरी तक वो मनाते हैं। और उनके 12 महीने का जो नाम है वो जानवरों के ऊपर है। जापान में देखेंगे तो नया साल वहाँ जो गणतंत्र साई अथवा ओगोत्सु नाम के जो उनके देवता हैं वो 7 जनवरी से प्रारंभ वहाँ नया साल होता है जापान के अंदर। स्कॉटलैंड में देखेंगे तो वहाँ 11 जनवरी, वेल्स इवान वैली में 12 जनवरी से, रसिया, आर्मेनिया और रोम वहाँ भी 14 जनवरी से यीशु के, जैसे हम 14 जनवरी मनाते हैं मकर संक्रांति, उसी को वो नया दिन मनाते हैं रशिया वाले, इसलिए वहाँ स्टॉप किया है अभी। तो जीसस का प्रेम का संदेश भी इन्होंने अपनाना चाहिए और अत्याचार किसी देश पर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम आशा रखते हैं कि युद्ध बंद हो और विश्व बचे। महंगाई होगी, प्रजा बहुत मरेगी, निर्दोष लोगों की जान जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों तिब्बत, कोरिया, वियतनाम, वहाँ भी 14 जनवरी को नया साल मनाते हैं। कोरिया, हमारे अयोध्या की रानी के वंशज वहाँ राज करते हैं, तो हमारे कोरिया से भी संबंध हैं। वियतनाम से बुद्ध धर्म गए, तिब्बत देखेंगे, जापान देखेंगे, जापान का राष्ट्रीय धर्म ही बौद्ध धर्म है जो भारत से गया है। प्राचीन फ्रांस में 1 अप्रैल से और थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया और श्रीलंका में 7 अप्रैल से नया साल मनाया जाता है। और पारसियों का आप देखेंगे तो 22 अप्रैल को बेबीलोनियन जो कैलेंडर है उसके अनुसार 24 अप्रैल से शुरू होता है पारसियों का। और ग्रीक में जो है नया साल 21 जून को मनाया जाता है। जर्मनी में 29 जून। और म्यांमार जो हमारा अभी कंट्री है पास में, भारत की सीमा भी लगती है, म्यांमार एक टापू है, तो 21 जुलाई को वहाँ नया साल मनाया जाता है। इस प्रकार 70 से ज़्यादा नया साल हम पूरे विश्व में मनाते हैं। अकेले भारत में ही 30 से 36 नया साल हम मनाते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये था उत्तरायण का महापर्व, और एक ही पर्व है जो ईश्वर के कैलेंडर के अनुसार हम मनाते हैं निश्चित तारीख को, 14 जनवरी को। तो भारतीय लोग जानते हैं, और उनके परिवार के बारे में भी, उसकी नदी जो बहनें थी यमुना और ताप्ती, और यमराज भी उनका पुत्र था। 2 पत्नी थी, पहली पत्नी अदिति के संतान माने जाते हैं सूर्य। दोस्तों उसके बारे में भी बाइबल में प्रकाशित वाक्य में है कि जो नया यरूशलेम स्वर्ग का महल जो धरती पे उतरता है, जो यूहन्ना ने देखा आकाश में, उसमें 12 दरवाजे थे, और 12 दरवाजे पे 12 जो मणि हैं राशि के अनुसार, 12 राशि के अनुसार है। अलग अलग ग्रह के हम पत्थर ज्योतिष लोग जानते हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार 4 दरवाजे थे 4 दिशा में, और ये 3 मणि एक दरवाजे के लगे थे। तो ये भी एक सूर्य का ही प्रतीक है। और ईश्वर ने प्रकाशित वाक्य में खुद कहा है, मैं भोर का तारा हूँ। यानी साइंस के जरिए से देखेंगे, सुबह उगने वाला तारा। जितने तारे हम रात को ही देखते हैं, मगर ये तारा ऐसा है हम दिन को देखते हैं। इसलिए मैं भोर का तारा हूँ, जीसस ने खुद अपने वचन में, अपने बाइबल में कहा है। इसलिए हमें मानना चाहिए। और वो इकलौता पुत्र है जो हमें जीवन देता है। हर पल हमारे जो खुराक है, आप देखेंगे उनके वचन तभी आपको समझ में आएंगे कि मेरा ही रक्त आपके शरीर में है। तो खुराक जो बनाते हैं यीशु सूर्य के प्रकाश से ही, तो मैं तो रोज़ यीशु का दर्शन करता हूँ और उनके प्रेम से बहुत आनंदित होता हूँ दोस्तों। और ऐसा भी माना जाए वो आकाश में गया है, फिर आएंगे, आने वाले हैं, और उनका ही राज पूरा विश्व में होता है। सही सच बात है। बाइबल में आप देखेंगे
राजाओं का राजा है, क्योंकि अगर सूरज एक दिन नहीं निकलता है तो पूरा संस्कृति, पूरा विश्व नाश हो जाएगा। तो उनका ही राज हमारे दिलों पे है, हमारे जीवन पे है, हमारे नवसर्जन पे है और मरण पे है, प्रकृति पर है दोस्तों। तो हम नमन करते हैं और इस दिन प्रेम और हर्षोल्लास से इस त्यौहार को हम मनाएं और जो पूर्वाग्रह है वो हम मिटाएं, क्योंकि आदिवासी की संस्कृति भी उसमें है कि जहाँ बैथल, उस जिस जगह उनका जन्म हुआ, जिस गांव में बैथल हम, वहाँ इब्राहिम ने परमेश्वर से बात की तो उन्होंने पत्थर खड़ा किया, एक स्तंभ खड़ा किया उसी जगह पे, उसका नाम बैथल रखा था। यानी जैसे आप देखेंगे शिवलिंग है, काला पत्थर, तो आप हमारे यहाँ गुजरात में, दक्षिण गुजरात में आदिवासी लोग, चौधरी है, वसावा है, गामित है, वो लोग अपने पूर्वजों के मृत्यु के बाद पत्थर रखते हैं, देवों की पूजा करते हैं और वहाँ पत्थर रखते हैं उनके नाम से। तो ये प्राचीन परंपरा, आदिवासी की परंपरा बाइबल में भी लिखी गई है। इसलिए हमें जो ये परंपरा है उसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में भी उसका उल्लेख है। इब्राहिम ने वो पत्थर रखा था और उसके ऊपर तेल का अभिषेक भी किया था दोस्तों। इस तरह आप देखेंगे हनुमान जी के अभी उसकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, मगर वहाँ भी एक जो पत्थर ही है और पत्थर में सिंदूर लगाया जाता है। इस सिंदूर की भी कहानी है कि माता सीता अपने पति की सुरक्षा के लिए, आयुष्य के लिए सींधे में हमारे भारतीय नारी सिंदूर लगाती है। तो वो देख के हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ और पूछा माता से, माँ ये क्यों? कहा कि इससे मेरे पति जो है, हमारे जो स्वामी हैं, उनका आयुष्य बढ़ेगा। तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, अपने पूरे शरीर पे ये सिंदूर लगा लेते हैं और साथ में तेल भी लगा लेते हैं। तेल इसलिए इस जो शनिदेव का दृष्टि है उससे जीवों का विनाश होता है, उनके जीवन में तकलीफ बहुत आती है। तो तेल और सिंदूर दोनों को अपने पूरे शरीर में लगा दिए कि उनका आयुष्य और बढ़ जाए, मेरे स्वामी का। तो ऐसे थे हमारे हनुमान जी, और उसके बारे में भी बाइबल में मैंने लिखा है। आप हमारे इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हनुमान के बारे में भी है, और उसमें कि भाई तमें कपड़ा ना फाड़ो, हृदय फाड़ो। योएल के किताब में आप जाएंगे, वहाँ लिखा है कि हृदय फाड़ो। तो एक ऐसा भक्त है जिसने अपने हृदय को फाड़ा और जो दरबारी थे उनको राम और सीता का दर्शन कराया कि राम और सीता सिर्फ माला में नहीं है, जो हम जपते हैं माला, सभी धर्म में माला है, प्रभु नाम के नाम से हम जपते हैं, मगर उस माला में नहीं है, हमारे हृदय में भी है। उन्होंने खोल के दिखाया दोस्तों। उसके बाद किस तरह वो पैक किया उसके बारे में भी नहीं लिखा है कहीं शास्त्र में, मगर एक ये रूपक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम और इंटरेस्टिंग बात, मेरी यही मानना है दोस्तों, आने वाले समय में जब ईश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर होगा तो कोई जाति भेद नहीं होना चाहिए, और ईश्वर जब आएंगे तो सबके लिए, सभी जाति के लिए आएंगे और सबको एक करेंगे। तो यही एक, जिसे हम आत्म दर्शन कहते हैं, उससे ही हमें धर्म का सत्य मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, और हम अपने प्रभु को समझ पाएंगे। जिसे हम नमाज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।